मित्रों सुप्रभात। चेहरे पर हमेशा तरोताजगी रहे, ईश्वर ऐसी कृपा बनाए रखें। मैंने कई सेवानिवृत्त साथियों को या मुझसे भी वयोवृद्ध हैं उनको ये कहते सुना, अरे अब हम सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, बहुत कर लिया, अब हम आराम करेंगे। और मैंने देखा कि वो 2-3 साल सेवानिवृत्ति के बाद चले और यहाँ से विदा हो गए। मित्रों, ये शरीर जितना चलता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और हम जितना घर से बाहर निकलते रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे, पार्क में जाते रहेंगे, प्रातः सायं भ्रमण पर जाते रहेंगे, तीर्थों पर जाते रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, उससे हमको जीवनी शक्ति मिलती है जो घर में नहीं मिल सकती। और घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अपना धन बल भूल जाते हैं और बाहुबल भूल जाते हैं, हमको जन बल मिलता है। हमें कभी आवश्यकता न पड़े, ईश्वर न करे कभी आवश्यकता पड़े, लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो हमको लगता है कि इतने लोग नमस्कार चमत्कार करने वाले हैं, इतने लोग मेरे साथ हैं, इसलिए उदासी नहीं आती है, ठहाका लगा कर आ जाते हैं। और आजकल तो तमाम योग की कक्षाएं पार्कों में चल रही हैं, कहीं भी अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और दुख बांट कर हल्का हो जाता है। अपने संस्मरण सुनाइए, दूसरे के सुनिए। आप देखिए कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, घर में जब आप घुसेंगे तो 2 लाभ होंगे। एक तो आप तरोताजा महसूस करेंगे, जो आपके भीतर कुछ गुबार था, कहना चाहते थे, वो कह कर आ गए, और घर वालों को भी आप नए नए लगते हैं, ताजा ताजा लगते हैं। इसलिए चलते रहिए, चरैवेति चरैवेति उपनिषद का मंत्र है, और फिर आपको उदासी नहीं आएगी। इन सब जगहों पर हमारे मित्र लोग मिलते हैं, कुछ नए लोग हमारे मित्र बनते ही हमारी उपलब्धि है, जनबल बढ़ता है। प्रसाद जी ने बड़ी बढ़िया पंक्ति लिखी, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। ये प्रकृति के युवावस्था का, ऋतुराज का श्रृंगार, वसंत का श्रृंगार बासी फूल नहीं करते हैं, वे जल्दी ही धूल में जाकर मिल जाते हैं। ये मैंने लोगों को देखा है कि रिटायरमेंट के बाद वो टीवी देखते रहे या घर में बंद रहे, वो बहुत जल्दी विदा हो गए। मुझे याद आता है कि फिरोजाबाद में 2 प्राध्यापक हमारे यायावर जी सुना रहे थे कि 2 प्राध्यापक, एक संस्कृत के और अंग्रेजी के, सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने कहा कि हमें खाली नहीं बैठना है, तो उन्होंने संस्कृत वालों ने संस्कृत वालों को, अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी वाले बच्चों को खबर करवाई। जब बच्चे नहीं आए तो एक ने तय किया कि हम घर जाकर पढ़ाएंगे, तो एक के घर पहुंच गए कि हम तुम्हारे घर आकर पढ़ाया करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो हमको पद उतार कर फेंक देना चाहिए। हम सामान्य नागरिक हो गए हैं, रहे होंगे कभी, उसका ज्ञान का लाभ अब समाज को देना चाहिए। अस्तु, वे दोनों ही घर जाकर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब प्रचार हो गया तो उनके घर आकर के बच्चे पढ़ने लगे। युवाओं को पढ़ाते हुए वे युवा महसूस करते रहे, और आज भी वे पढ़ा रहे हैं। एक की उम्र 92 साल है, एक की 94 साल है। आप आश्चर्य करेंगे। इसलिए चलते रहना चाहिए। प्रसाद जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां पुनः मुझे याद आ रही हैं, हम सबके लिए, सेवानिवृत्त लोगों के लिए। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है। कर्म की रंगस्थली है, कर्म का मंच है ये, मनोहर कृतियों का नीड़ है ये। और फिर शर्त लगा दी, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। ये बल है हमारा, जन बल बना रहेगा। अब बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाहुबल भी बना रहेगा। भले धन बल आपके पास हो, लेकिन बहुत सारे धनिकों को मैंने देखा है बीमार रहते हुए, उदास रहते हुए। इसलिए आप घर से निकलिए, मंदिर जाइए, पार्क में जाइए, भ्रमण, प्रातः भ्रमण पर जाइए, सायं भ्रमण पर जाइए। लेकिन मेरा निवेदन है, जब आप घूमने के लिए जाएं, प्रातः भ्रमण पर जाएं, तो प्रकृति से जुड़ने के लिए जाइए। और आजकल तो बहुत सारे पार्कों में योग की कक्षाएं चल रही हैं, उनसे जुड़िए, शतायु होने का प्रयास करिए।
प्रसन्न रहिए। लेकिन मैंने देखा है जेब में मोबाइल रखा है, कान में उन्होंने ईयरफोन ठूंस रखा है, फिर आप प्रकृति से कहां जुड़ रहे हैं, लोगों से कहां जुड़ रहे हैं? अरे लोगों से जुड़िए, सामने वाले को लगे कि हाँ मुझसे ही बात हो रही है, बीच में कोई यंत्र मशीन नहीं आनी चाहिए। ईश्वर हम सबको प्रसन्न रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।